Hello students, now we may start the example number first of exercise 5, fifth chapter, exercise B. The statement have describe explicitly the linear transformation t r square to r square such that the image of even t of even is equal to alpha beta and t of e2 is equal to ordered pair a b, where e1 and e2 आर द यूनिट वेक्टर जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं आर स्केयर की। ठीक है, तो E1 आपके पास 10 और E2 01 जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं वो हैं आर स्केयर की। तो एक्सप्लिसिट डिस्क्राइब करना एक्सप्लिसिटली मीन्स कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इसे थोड़ा सा विस्तार से बताओ कि है क्या चीज़। ठीक है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे फॉर इन जनरल कोई भी आर स्केयर से मैं एक्स वाई वैक्टर उठाऊँ तो वो कैसे डिफाइन किया जाएगा वो बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम सपोज करते हैं कि जो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते हैं आर स्केयर से डोमेन में से एक्स वाई बिलोंग टू आर स्केयर, तो हम जानते हैं कि हमने इस वेक्टर की इमेज फाइंड आउट करनी है आर्बिट्ररी वेक्टर्स की एक्स वाई जो उठाया बाय गिवन कंडीशन जो आपको टी ऑफ ई वन गिवन अल्फा बीटा और टी ऑफ ई टू इज गिवन ए बी की हेल्प से। ठीक है, तो हम जानते हैं जो आर स्केयर की स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं ई वन और ई टू, तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा एक्स वाई उसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो बेसिस ई वन और ई टू की हेल्प से। तो मैंने लिखा इसीलिए इन्होंने लिखा गया वी नो दैट ई वन एंड ई टू इज द बेसिस ऑफ सेट ऑफ आर स्केयर एंड एनी वेक्टर एक्स वाई बिलोंग टू आर स्केयर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस सेट के ऊपर। तो क्लियरली एक्स वाई आपने आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया तो उनको लिखा x इंटू 10 एंड y इंटू 01। तो 10 आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है E1 और बेसिस का एलिमेंट है 10 एंड E2 आपके पास 01 है, तो वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू आया x टाइम ऑफ E1 प्लस y टाइम ऑफ E2। तो अब इसके ऊपर टी अप्लाई करते हैं, टी ऑफ एक्स वाई आपके पास होगा टी ऑफ एक्स E1 प्लस वाई E2। अब देखा जाए टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर एक्स वाई को बाहर लेके आएगा। ठीक है, तो x टाइम ऑफ टी ई वन प्लस वाई टाइम ऑफ टी ई टू। अब ई टी ऑफ ई वन की जगह टी ऑफ ई वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा बीटा और टी ऑफ ई टू की जगह टी ऑफ ई टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी। तो x टाइम ऑफ अल्फा बीटा प्लस वाई टाइम ऑफ ए बी। अब कंपोनेंट वाइज आप x से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा को और कंपोनेंट वाइज y को मल्टीप्लाई करोगे ए बी से। तो अल्फा टाइम ऑफ x प्लस बीटा टाइम ऑफ x प्लस अल्फा टाइम y ए टाइम y प्लस बी टाइम y। अब इन्हें कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे अल्फा एक्स प्लस ए वाई बीटा एक्स प्लस बी वाई। तो अब एक्स वाई आपके पास आर्बिट्ररी एलिमेंट था तो टी ऑफ एक्स वाई की जो इमेज आई अल्फा एक्स प्लस ए वाई प्लस बीटा एक्स प्लस बी वाई रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इन जनरल अब आपके पास एक्स वाई जो मर्जी पुट करो आर स्केयर में से उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इमेजेस पता चल जाएगी अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ये था आपका बच्चे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फिर नाउ एग्जाम्पल सेकंड वी शैल स्टार्ट फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई। दैट मीन्स जो आपके पास टी आर स्केयर से आर स्केयर एक लीनियर आर क्यूब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। ठीक है, अब हमने उसकी आउटपुट बतानी दैट इज इमेजेस बतानी है आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स वाई के कोरस्पॉन्डिंग, जबकि हमें गिवन है डिफाइन है एज जो इमेज है 2-5 के अंडर टी वो है -1 2 3 और 3 4 की इमेज अंडर टी वो गिवन है 0 1 5। तो दो इनपुट से आउटपुट हमें गिवन है उनकी हेल्प से हम आर्बिट्ररी इमेजेस बतानी है। तो फर्स्टली वी शो दैट कि जो वेक्टर आपके पास जिनकी इमेजेस गिवन है अंडर टी 2-5 3 4। ठीक है, तो हम देखें तो कोड डोमेन और डोमेन देखें तो वो आर स्केयर दैट मीन डायमेंशन 2 है। अगर इसके अंदर कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाए वो बेसिस बना देंगे। तो मैं देखूं जो जिनकी इमेजेस गिवन है, ठीक है, जिन वेक्टर्स की 2-5 और 3 4 वो डोमेन की ऑफ टी की फ्रॉम बेसिस फॉर्म करते हैं क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 2-5 और 3 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट बच्चे इसे चेक कर लोगे आप मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फर्स्ट रो के अंदर 2-5 लिखना या फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख देना 2-5 और सेकंड कॉलम के अंदर 3 4 उनका मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट आएगा नॉन जीरो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बेसिस ऑफ आर के डोमेन ऑफ टी तो हमें पता है फर्स्ट हम शो करते हैं बेसिस शो करने के लिए 2-5 और 3-4 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 2-5 और 3 4। ठीक है, -4 नहीं है बच्चे, यहाँ पे आपके पास है
3 4। ठीक है, तो आप बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखते हैं, स्केलर्स अगर सारे जीरो मिलेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो वही इन्होंने किया हुआ है कि अल्फ़ा टाइम ऑफ 2 - 5 प्लस बीटा टाइम 3 4 इज इक्वल टू 0 फॉर अल्फ़ा बीटा एन स्केलर्स। तो अब अल्फ़ा से अंदर मल्टीप्लाई किया 2 - 5 को, तो 2 टाइम अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0 0। अब इनको कंपोनेंट वाइज ऐड कर लिया तो आपके पास अगर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे दोनों तरफ फैक्टर्स को, तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0 एंड माइनस अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ जाएगी 0। तो दैट मीन्स स्केलर 0 मिल रहे हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेने के बाद, तो दैट मीन्स दोनों फैक्टर्स हैं 2 - 5 और 3 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ तक कह सकते हैं कि वो बेसिस बन गई, क्योंकि डिमेंशन आर स्क्वायर की 2 है तो दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गए, वो बेसिस बन जाएंगे। सेकंड बी पार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि आर स्क्वायर डोमेन है और डोमेन की जो डिमेंशन है वो 2 है। ठीक, और कोई भी दो वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो हो गए वो बेसिस बना देंगे। बस ये लाइंस लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं लिखना चाहते ये लाइंस तो आपको बी पार्ट करना पड़ेगा इसका, टू शो दैट 2 - 5 और 3 4 स्पेन आर स्क्वायर को स्पेन करते हैं। ठीक है, लेट एक्स वाई हम उठाते हैं बिलोंग टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा की हेल्प से लिख सकते हैं इसे, क्योंकि बेसिस है। अल्फ़ा टाइम ऑफ 2 - 5 प्लस बीटा टाइम ऑफ 3 4, तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा आ जाएगा। यहाँ से आपके पास एक्स आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और आपके पास वाई आ जाएगा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यूज निकल जाएगी और बीटा की वैल्यूज, अल्फ़ा की वैल्यूज आएगी 4x - 3y डिवाइड बाई 7, बीटा डिवाइड इज इक्वल टू 5x + 2y डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो अब आपके पास लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 4x - 3y डिवाइड बाई 23 टाइम ऑफ 2 - 5 5x + 2y डिवाइड बाई 23 इंटू 3 4। ठीक है, अब 2 और 5 3 4 स्पेन करते हैं आर स्क्वायर को। तो अब देखा जाए टी अप्लाई कर देते हैं अब, तो टी अप्लाई किया टी ऑफ एक्स वाई दैट मीन्स टी ऑफ 4x - 3y डिवाइड बाई 23 टाइम ऑफ 2 - 5 प्लस 5x + 2y डिवाइड बाई 23 3 4। ठीक है, इक्वेशन 1 से। अब जो 4x - 3y डिवाइड बाई 23 एक स्केलर है और 5x + 20 बाई 23 ये भी स्केलर है, तो ये बाहर आ जाएगा, टी के ऊपर स्केलर्स बाहर आ जाते हैं। तो 4x - 3y डिवाइड बाई 23 टाइम ऑफ t 2 - 5 प्लस 5x + 25 2y डिवाइड बाई 23 टाइम ऑफ t 3 4। ठीक है, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए टी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अल्फा बीटा बाहर आ गया जो स्केलर्स थे। ठीक, फिर 4x - 3y डिवाइड बाई 23 टी ऑफ 2 - 5 की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे -1 2 3 3 4 की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे अंडर टी 0 1 5। ठीक है, अब यहाँ से 4x - 3y डिवाइड बाई 23 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वे से 5x + 22y डिवाइड बाई 23 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म में वहाँ से आएगा -4x + 3y डिवाइड बाई 23 8x - 6y डिवाइड बाई 23 12x - 9y डिवाइड बाई 23, और सेकंड टर्म से आएगा आपके पास 0 5x + 2y डिवाइड बाई 23 25x + 10y डिवाइड बाई 23। अब इन्हें आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 5x + 3y डिवाइड बाई 23 3x - 4y डिवाइड बाई 23 37x + y डिवाइड बाई 23। तो आपको इमेजेस मिल गई आर्बिट्रेरी एलिमेंट टी ऑफ एक्स वाई की अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी -4x + 3y डिवाइड बाई 23 3x - 4y डिवाइड बाई 23 37x + y डिवाइड बाई 23 इज ए रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं।